ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में प्रणय गीत का श्रवण कर रहे हैं। 29वें अध्याय में जो है उसमें गोपियां भगवान के प्रति कुछ रोष प्रकट करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। जब भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपने घर चले जाओ तो उनके मन में बड़ी व्यथा हुई, बड़ा दुख हुआ उनको, और वो घर तो जाना ही नहीं था उनको किसी भी प्रकार से। अतः वो अब भगवान की बातों का उत्तर दे रही हैं कि किस प्रकार से उनका घर जाना लगभग क्या बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और उनको घर क्यों नहीं जाना चाहिए वो सारी बातें यहां पर बता रही हैं। हम लोग 35वें श्लोक का श्रवण कर रहे थे। उसकी चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस आगे जो अभी हमारी थोड़ी चर्चा चलेगी इसके विषय में कुछ सिद्धांतिक रूप से कुछ बातें हम लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है ये रासलीला का प्रसंग है, और रासलीला के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं समाज के अंदर। इसको एक साधारण स्त्री पुरुष की लीला समझकर लोग इसको बड़ी हीन दृष्टि से, बड़ी हेय दृष्टि से भी देखते हैं। वास्तव में रास शब्द का अर्थ है रसानाम समूह इति रासः, अर्थात जहां पर सभी रसों का एकत्रीकरण हो गया है, जिस क्रिया में सभी रसों का आस्वादन हो रहा है। रस अनेक प्रकार के हैं, हास्य इत्यादि, श्रृंगार रस, हास्य रस, अद्भुत रस हम लोगों ने श्रवण किए हैं। तो सभी अनेक प्रकार के रसों का वहां पर जो है एकत्रीकरण जब हो जाता है, और ये रस भी लौकिक रस नहीं है। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं अलौकिक धाम की, क्योंकि भगवान का सब कुछ सच्चिदानंदमय है। तभी कहा ना भगवानम अपि तारात्रि। इस प्रसंग के शुरू होते ही सबसे पहले ही स्पष्ट कर दिया सुखदेव जी महाराज ने कि भगवानम अपि तारात्रि, भगवान ने भी अपना मन बनाया, रमण करने की इच्छा की मनश्चक्रे। तो भगवान होते हुए भी उन्होंने रमण की इच्छा की है। भगवान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अप्राकृत तत्व हैं, चिन्मय हैं। उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो उन्हीं की, राधा रानी की ही जो कायभ्यू रूपा जो गोपियां हैं, और राधा रानी स्वयं आह्लादनी शक्ति हैं भगवान की ही, उनसे बिल्कुल अभिन्न है, किसी भी प्रकार से अलग नहीं। तो गोपियां कोई स्त्री नहीं है यहां पर, और न ही यहां पर ये जो रस की बात हो रही है ये लौकिक रस है। ये सब कुछ अलौकिक है। यहां पर संसार में यदि हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, तो उस सब का उद्देश्य संसार होता है। लेकिन यहां पर जो भी क्रियाएं, जो भी भाव देखे जा रहे हैं, वो सभी भाव, उन सभी भावों का उद्देश्य है भगवान की प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता। तो सब कुछ इसके अंदर बिल्कुल अलौकिक है। ये बात हमें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए जब हम इसका श्रवण कर रहे हैं। यहां पर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो शब्द हम लोग कई बार उनका लौकिक अर्थ यदि हम निकालेंगे तो हम लोग समस्या में फंस जाएंगे। जैसे यहां पर कृष्ण और गोपियों के बीच में जो काम शब्द का प्रयोग कहा गया है, ये वो प्राकृत काम नहीं है जो स्त्री पुरुष के संयोग के लिए इसमें होता है। प्राकृत काम का जब आवेश होता है
तो उससे संतान की उत्पत्ति होती है। ये प्राकृत काम का परिणाम है, क्योंकि स्त्री पुरुष में इसी काम की प्रधानता है और संसार की जो परंपरा है वो इसी से चलती है। लेकिन यहां पर कृष्ण और गोपियों के बीच में जो काम शब्द का प्रयोग किया गया है, ये केवल व्यवहार के लिए किया गया है, केवल व्यवहार, बल्कि ये काम न होके अप्राकृत प्रेम है। एक ऐसा प्रेम है जिसमें गोपियों के हृदय के अंदर स्वसुख वांछा लेश मात्र भी नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही वो अपना श्रृंगार करती हैं, सुख सब कुछ करती हैं, अपना जीवन धारण करती हैं। तो इस बात को हम लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले ही समझना चाहिए कि ये भगवान की कथा है, इसमें शुद्ध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और यदि हम इसमें किसी और प्राकृत भाव का आरोप करते हैं, तो ये हमारा भगवान और भगवान की लीलाओं के प्रति निरादर होगा। भगवान ने रास करने के लिए, रमण करने के लिए मन बनाया। भगवानमपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। रमण करने के लिए, रंतुम माने रमण करना, क्रीड़ा करना। मनश्चक्रे का मतलब है मन बनाना, चक्रे माने बनाना, मन माने मन। तो भगवान ने रमण के लिए मन बनाया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपको अगर वृंदावन जाना है तो वृंदावन जाने का पहले आप मन बना लो, उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि कब चलना है, कैसे चलना है। तो भगवान ने इस प्रकार अपना मन बनाया कि हमें रमण करना है। तो ये भगवान के द्वारा जो संकल्प किया गया, वो संकल्प भगवान का जो संकल्प है, ये अलौकिक संकल्प है। और इस लीला का जो उद्देश्य है वो हम लोग पहले भी युगल गीत में श्रवण कराए हैं कि संसार के व्यक्तियों के अंदर जो प्राकृत काम है उसका नाश करना। इस लीला के श्रवण करने से हमारा प्राकृत काम भाव नाश होता है। इसका श्रवण, इसका जो फल है रासलीला के श्रवण करने का, वो शुकदेव जी ने बताया है अंतिम अध्याय में, रासलीला के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक में। तो इस प्रकार हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि शब्दावली और कोई है ही नहीं, जब शब्द ही नहीं है तो व्यवहार के लिए ही काम शब्द का उपयोग किया गया है यहां पर शुकदेव जी के द्वारा। यहां पर भगवान स्वयं अप्राकृत हैं, अलौकिक हैं, गोपियां अलौकिक हैं। वृंदावन धाम जहां पर रास क्रीड़ा हुई वो भी अलौकिक है, रासलीला भी अलौकिक है। सारे के सारे उपकरण जितने भी हैं सब कुछ अप्राकृत हैं, अलौकिक हैं, चिन्मय हैं। क्योंकि भगवान ने रास किया 100 करोड़ गोपियों के साथ। ये संभव ही नहीं है, प्राकृत रूप से संभव ही नहीं है। और ना ही इतने सारे प्राकृत मनुष्य पृथ्वी पर आ सकते हैं एक वृंदावन धाम के अंदर छोटे से। तो अब हम लोग श्रवण करते हैं। हमारा जो श्लोक था 35वां श्लोक, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। सिंचांगनस्त्व अधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीतजहृच्छयाग्निम् नो चेद्वयं विरहजाग्नियुपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयो पदवीं सखेते। भगवान को 2 प्रकार के संबोधन दिए यहां पर। पहले कहा उन्होंने अंग, सिंचांग, हे अंग, हे प्रियतम कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, आप हमारे हृदय के अंदर जो प्रज्वलित अग्नि है, कामाग्नि है, हृच्छय, क्षय का मतलब जो हृदय के अंदर शयन करता है, हृदय के अंदर काम शयन करता है, जो प्रेम शयन करता है। तो जो शुद्ध प्रेम है हमारा, उसकी जो अग्नि प्रज्वलित हो गई है, आपका हासावलोक कलगीतज,
आपकी मंद मुस्कान देखकर, आपकी चंचल चितवन देखकर और आपका मधुर वेणुनाद सुनकर, तो उसको आप ही अपने अधरामरस से, और अधरामरस भी कैसा, पूरकेण, अतिशय, अधरामरस की बाढ़ अतिशय रूप से जब आप उसको बरसाओगे, उसका वर्षण करोगे, तब हमारे जो हृदय की अग्नि है उसका सिंचन होगा, उसको बुझा सकते हैं। नो चेद वयम विरह जागनी उपयुक्त देहा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो जो आपके विरह के द्वारा हमारे हृदय के अंदर अग्नि पैदा होगी, हम उस अग्नि के द्वारा अपने इस शरीर को जलाने के लिए योग्य हैं। हमारा ये शरीर इस योग्य है, उपयुक्त है कि विरह अग्नि से ही जल सकता है। और फिर हम क्या करेंगे, ध्याने नियाम पदयो पदवीम सखेते। हे सखे, हम फिर ध्यान योग के द्वारा आपके चरण कमलों में स्थान प्राप्त करेंगी। याम, याम माने निश्चित रूप से, क्योंकि लोट लकार है यहां पर, तो निश्चयता के बोध में आता है। तो हमको आपके चरण कमलों की प्राप्ति निश्चय रूप से होगी ही होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय आपको भी नहीं रखना चाहिए, हमें तो है ही नहीं। तो गोपियों का जो हृदय है वो बिल्कुल समुद्र के अंदर जैसे लहरियां हैं, अनेक अनेक प्रकार की लहरें उठती हैं, ऐसे ही उनके हृदय में भी अनेक प्रकार के भावों की लहरियां उठ रही हैं। कभी हर्ष है, कभी दैन्य है, कभी विषाद है, कभी उन्माद है। और उन्माद के कारण ही वो अपना सब कुछ भूल चुकी हैं। उनको इतनी उन्मत्त हो गई हैं वो भगवान का वेणु माधुर्य और भगवान का रूप माधुर्य देखकर और सुनकर, कि उनमें विचार करने की शक्ति नहीं रही कि वो क्या कह रही हैं। परम प्रेमवती हैं, परम लज्जावती हैं, कुलवधू हैं गोपियां, लेकिन वो भूल गई कि वो कुलवधू हैं। मिलन की उत्कंठा में अपना दैन्य निवेदन करते हुए ऐसा भूल गई। देखिए, गोपियों को दो प्रकार की भाव जो हैं वो प्रधान रूप से हैं। एक तो कृष्ण से मिलने की उत्कंठा, कृष्ण के वचनों के द्वारा इस प्रकार की संभावना कि हमारा त्याग कर देंगे, तो भविष्य में होने वाला जो विरह है उसकी पीड़ा, इन दोनों का जब मिलन हुआ, मिलन की उत्कंठा और विरह की पीड़ा, भावी विरह की पीड़ा, तब इन दोनों भावों के मिलन से गोपियां अधीर हो गईं। उन्होंने अपना धैर्य जो है वो दूर हो गया उनसे, उनकी विचार शक्ति लुप्त हो गई। अब गोपियों में कहा जाता है कि अपार धैर्य है और बड़ी लज्जाशील हैं, वाम्य स्वभाव वाली हैं। वाम्य स्वभाव का मतलब होता है, दो प्रकार के स्वभाव होता है, एक दक्षिण स्वभाव, एक वाम्य स्वभाव। जो मानवती नायिका होती है उसको बोलते हैं वाम्य स्वभाव, और जो अनुकूल होती है उसको बोलते हैं दक्षिण स्वभाव। तो गोपियां स्वभावतः ही अधिकतर वाम्य स्वभाव वाली हैं। दक्षिण स्वभाव वाली में है, जैसे चंद्रावली इत्यादि जो है विपक्षा प्रतिपक्षा गोपियां, वो दक्षिण स्वभाव वाली हैं, और राधा जी जो हैं वो वाम्य स्वभाव वाली हैं। तो उनके अंदर जो स्वाभाविक रूप से धैर्य था, लज्जा थी और वाम्यता थी, उसका आश्रय थी गोपियां, उसको उन्होंने त्याग दिया और वो स्पष्ट रूप से मिलन की इच्छा करने लगी कृष्ण से, और कहने लगी कि अब जो अग्नि आपके मधुर हास्य से और कुटिल कटाक्षों से हमारे हृदय में प्रज्वलित हुई है, उसको और कोई भी शांत नहीं कर सकता आपके अतिरिक्त। विशेषकर नीति के अनुसार जो अग्नि को जलाता है वही अग्नि का शमन कर सकता है। इसलिए कहती हैं कि तुमने जो अग्नि जलाई है उसको तुम ही बजाओ फिर से। अब ऐसा कोई नहीं है इस जगत के अंदर कि जो हम ब्रजांगनाओं के हृदय में जो ये लालसा रूपी महाअग्नि प्रज्वलित कर दी है तुमने, कोई कर सके ऐसा कोई है ही नहीं। लेकिन आपने कर दी है और बड़े सहज रूप से कर दी। आपने कुछ उसके लिए प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर माधुर्य की पराकाष्ठा है हर प्रकार से।
तो आपने जो अपनी हास्यपूर्ण दृष्टि, मंद मुस्कान से क्या किया, घी का काम किया उसने, उस अग्नि के अंदर ईंधन का काम किया। और आपकी जो वंशिका नाद था, कल नाद, कल का मतलब होता है सुंदर, तो उसने अनुकूल वायु के रूप में हमारे हृदय की अग्नि को हजारों गुना बढ़ा दिया। जहां कहीं अग्नि जल रही हो और उसमें अगर ईंधन डाल दिया जाए और साथ में हवा भी चल रही हो तो और भी तेज भड़कती है, और भी तेज भड़कती है। तो गोपियों के हृदय में ऑलरेडी ही अग्नि जल रही थी विरह की, उसको कृष्ण की मुस्कान ने और कृष्ण के मधुर गान ने और भी अधिक भड़का दिया। और कृष्ण ने इससे पहले जब कालिये नाग का उद्धार किया था तो वहां पर रात्रि के समय दावानल पान किया था, अग्नि का पान किया था कृष्ण ने। 2 बार कृष्ण ने अग्नि का पान किया है लीलाओं में, अपनी ब्रज लीला में। तो कह रही हैं कि तुम तो अग्नि का पान कर सकते हो, तुमने सब ब्रजवासियों की रक्षा की थी अग्नि का पान करके, तो फिर तुम हमारी अग्नि का पान क्यों नहीं कर रहे हो? अब आप अपने नाम को कि आप सर्व तापहारी हो, क्योंकि भगवान की प्राप्ति कैसी है, हमारे सब प्रकार के दुखों का, ताप का हरण करने वाली है। तो आप इस अपने नाम को सार्थक करो हमारे हृदय की अग्नि को शांत करके। जब कृष्ण ने ऐसा सुना कि ये मुझसे कह रही हैं कि तुम हमारे हृदय के ताप को शांत करो, तो मानो कृष्ण ने अपनी थोड़ी सी गर्दन घुमाई और यमुना जी की ओर देखने लगे। संकेत से कह रहे हैं गोपियों से कि देखो, तुम्हारे हृदय में जो अग्नि लगी है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हारे हृदय में कोई अग्नि लगी हुई है। तुम तो मेरे सामने खड़ी हो और मुझसे वाद विवाद कर रही हो, कोई ऐसा लक्षण तो नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी यदि तुम कह रही हो तो सच ही होगा। अलक्षित भाव से अगर कोई अग्नि तुम्हारे हृदय के अंदर प्रवेश कर गई है तो तुम मुझसे अनुरोध क्यों कर रही हो? सामने यमुना जी बह रही हैं, उनसे कहो जाकर, उनके शीतल प्रभा में आप अवगाहन करो और सहज रूप से वो अग्नि बुझ जाएगी आपके हृदय की। तो गोपियां कहती हैं, समझ गई गोपियां कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं। तो कहती हैं, हे कपटी, तुमने हमारे हृदय में जो अग्नि प्रज्वलित की है उसका कोई बाहरी लक्षण तो नहीं दिखेगा। हमारे हृदय को जला रही है वो तो अंदर ही अंदर, शरीर को नहीं जला रही है। और अगर तुम्हारे हृदय में कुछ थोड़ी सी भी करुणा होती तो तुम शायद हमारी स्थिति को कुछ समझ पाते, क्योंकि यह अग्नि तुमने प्रज्वलित की है, इसलिए केवल तुम ही इसे बुझा सकते हो। जो बाहरी अग्नि होती है, बाह्य अग्नि होती है, उसको यमुना जी शांत कर सकती हैं, यमुना जी का जल। लेकिन हृदय की अग्नि को यमुना जी का जल शांत नहीं हो सकता है। सैकड़ों यमुना जी भी आ जाएं तो भी हमारे हृदय के अंदर जो ताप है उसकी एक कण को भी नहीं बुझा सकती यमुना जी। इतना अधिक विरहाग्नि है हमारे हृदय के अंदर। ये अग्नि साधारण अग्नि नहीं है दावानल की तरीके से, इसको अमृत की आवश्यकता है, और वो अमृत केवल आपके पास ही है, आपका अधरामृत। आपके अधरामृत के आपका अधरामृत जब पूर्ण किरण मतलब उसका प्रभाव, अविरल प्रभाव, जब वो अविरल रूप से प्रभावित होगा आपका अमृत, तब कहीं जाकर हमारे हृदय की अग्नि शांत हो सकती है। सिंचांग, हे अंग, आप उसका सिंचन करो, उसको सींचो। यहां पर सींचने का अर्थ है बुझाना। अब गोपियों की बात सुनी तो कृष्ण फिर परिहास तो करते ही हैं। कृष्ण को परिहास बहुत प्रिय है, तभी उनके साथ नर्म सखा होते हैं।
जो सुबल इत्यादि हैं, मधुमंगल इत्यादि हैं, उनको नर्म सखा कहा जाता है। नर्म सखा, नर्म सखा का मतलब है जिनके साथ कृष्ण हास परिहास कर सकते हैं। कृष्ण को हास परिहास करना बहुत पसंद है। वो हमेशा द्व्यार्थक बातें बोलते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो, तुम जिस चीज की मांग कर रही हो वो इतनी साधारण नहीं है, वो इतनी साधारण नहीं है, वो बड़ी दुर्लभ है। जो अमृत स्वर्ग के अंदर है वो देवताओं का भोग्य है, और वो स्वर्ग का अमृत भी इस संसार में रहने वाले मनुष्य हैं उनके लिए दुर्लभ है, उनको नहीं मिल सकता। फिर तुम जिस अधरामृत की बात कर रही हो वो तो स्वर्ग के अमृत से भी बहुत 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 ऊपर है कहीं, तो वो आपको कैसे मिल सकता है? अब जब कृष्ण ने इस बात का बात कही कि देखो वो वाला अधरामृत तुम्हारी पहुंच से बाहर है, तो ये जो शब्द थे कृष्ण के, इन शब्दों से ही जो गोपियों के हृदय में अभी तक बांध बंधा हुआ था वो टूट गया। अवित्था का भाव, अब हित्था, अवित्था भाव होता है जहां पर अपने भाव को छिपाकर कोई बात कही जाती है। अभी तक गोपियां काफी कुछ अपनी बातें छिपा रही थी, लेकिन अब उनका जो बाढ़ जो बांध था वो टूट गया। इसीलिए उन्होंने कह दिया, आप सिंचांग न स्वधरामृत पूरकेण। हे मधुराति मधुर कृष्ण, तुम्हारा जो अधरामृत है उसके बिना हमारे हृदय की अग्नि शांत नहीं हो सकती। स्वर्ग का सारा अमृत भंडार भी इसको शांत नहीं कर सकता। केवल एकमात्र आपका अधरामृत ही औषधि है हमारी अग्नि के लिए। इसीलिए तुम और तुम्हारे अधरामृत से ही ये अग्नि प्रज्वलित हुई है। जब तुमने अपने अधरामृत को वंशी छिद्रों के अंदर प्रवेश कराया और ध्वनि के रूप में, नाद के रूप में जब वो अधरामृत हमारे कर्ण द्वार से, कानों के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर प्रवेश किया, तो हमारे अंदर अग्नि जल गई। तो आपके अधरामृत से ही हमारे हृदय की अग्नि शांत जली है। ये कोई स्वर्ग के अमृत से हमारे हृदय में अग्नि नहीं जली है। जिस अमृत के कारण हमारे हृदय के अंदर अग्नि जली है, वही अधरामृत उस अग्नि को बुझा सकता है। क्योंकि भगवान का जो वेणुनाद है वो अधरामृत है भगवान का। जिस वस्तु का भी भगवान के अधरों से स्पर्श हो गया वो भगवान का अधरामृत हो गया। जो वायु भगवान के अधरों से स्पर्श हो गई वो अमृत बन गई। तो वही अधरामृत जो है हमारे हृदय के अंदर निकला, हमारे हृदय के अंदर उसको संक्षोभित कर दिया उसने। तो वो केवल उसी के द्वारा ही शांत होगा। इसलिए यदि आप हमें हमारी रक्षा करना चाहते हो, हमें जीवित देखना चाहते हो, तो और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं, हे सखे, 100 करोड़ गोपियों के वध का पाप अपने सिर पर मत लो और हमको जीवन दान दो। हमारी देह इस उपयुक्त है कि वो आपके विरह की अग्नि में भस्मीभूत हो सके। उपयुक्त देहा। और ये देह, हमारे शरीर, यदि आपकी सेवा में नहीं लग सकता है तो इसको भस्म ही हो जाना चाहिए। जो शरीर भगवान की सेवा में नहीं लगता है वो शरीर मृत के समान ही है। जीवनोपि मृतो ही सह, न तीर्थ पद सेवायै जीवनोपि मृतो ही सह। जो शरीर, जो जीवन
भगवान के चरण कमलों की सेवा में नहीं लग सकता है, वो जीवन मृत के समान ही है, जीवित रहते हुए भी मरते हुए की तरह से है। इसीलिए गोपियां कह रही हैं कि हम इस देह को धारण करके अब क्या करेंगी, इसका कोई हमको उपयोग नहीं लग रहा है, इसीलिए अब हम इसको अग्नि को समर्पित कर देंगी, विरहाग्नि को समर्पित कर देंगी। और हमने सुना भी है और हम जानते भी हैं कि मृत्यु के समय जिस प्रकार का भाव होता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। आपने ही तो कहा है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ जीव अपने इस शरीर को त्याग करता है, वह शरीर छोड़कर उस भाव को ही प्राप्त करता है। कारण क्योंकि वो हमेशा उस भाव से भावित रहा है। कारण बता रहे हैं भगवान, सदा तद्भाव भावितः, क्योंकि वो उस भाव से भावित रहा है इसलिए उस भाव की प्राप्ति करेगा। क्योंकि भगवान तो वांछा कल्पतरु हैं, सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक होते हुए भी अनेकों अनेकों प्राणियों की, अनंत प्राणियों की इच्छाओं का विधान करने वाले हैं, उनको पूरा करने वाले हैं। तब हमको ये शरीर छोड़कर और आपकी सेवा का, आपके चरणों की सेवा का निरंतर सुयोग प्राप्त होगा। तो ये बिल्कुल यहां पर स्पष्ट गोपियां अपनी बात बता दी हैं कि वो कितना अधिक लोभ है उनके हृदय के अंदर भगवान के लिए सेवा करने का। और वास्तव में जो हमारी भक्ति है, जिसको हम रागानुगा भक्ति बोलते हैं, इसमें लोभ की ही प्रधानता है। जब तक हमारे हृदय में वो लोभ उत्पन्न नहीं होगा भगवत सेवा का, भगवत चरणों से अनुराग नहीं होगा, अपने जीवन को न्यौछावर करने तक की इच्छा, उतनी अधिक व्याकुलता उत्पन्न नहीं होगी, तब तक भगवान हमारी वांछना करते रहेंगे। ऐसे इतनी जल्दी भगवान नहीं मिलने वाले हैं। भक्ति सुदुर्लभा बताई है भगवान ने। मुक्ति और भुक्ति भगवान आसानी से दे देते हैं, सिद्धि आसानी से दे देते हैं, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते हैं, सुदुर्लभा पूरी टेस्ट करते हैं। यहां जब भगवान अपनी पार्षद, जो उनकी पार्षद हैं गोपियां, उन तक को भगवान ने इस प्रकार से एक परीक्षा से गुजर रही हैं, वो कितने विषाद से, कितने दुख से, कितना बड़ा महान दुख है गोपियों को। तो बिना दुख के, बिना विषाद के भगवत प्राप्ति होती देखी गई है, लेकिन बिरले लोगों को। कोई उनका पूर्व जन्म का बहुत साधना रही है तभी, लेकिन जो नए लोग हैं उनमें सबको ही हमें विषादग्रस्त होकर ही, जब हम इस संसार से बिल्कुल विषादग्रस्त हो जाएंगे, जैसे अर्जुन को पहले अध्याय में विषाद हो गया था, तभी तो उसकी जिज्ञासा हुई, तभी उसने शरणागति ग्रहण की भगवान की। तो जब हमारा सब कुछ, जैसे गोपियों के लिए जो कुछ भी है, उनका सुख दुख, अच्छा बुरा, सब कुछ कृष्ण है, बस कृष्ण से ही संबंध है। अब उनको किसी और प्रकार की अनुभूति नहीं होती है, जो कृष्ण से संबंधित अनुभूतियां हैं वही होती हैं केवल। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कोई प्रार्थनीय वस्तु ही नहीं है, कोई वांछनीय वस्तु नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम। जैसा गोपियों ने कृष्ण से प्रेम किया है, ऐसा प्रेम अन्यत्र नहीं देखा जाता। भगवान के भक्त तो अनेक हुए हैं, ध्रुव हैं, प्रहलाद, नारद, व्यास इत्यादि, अनेक अनेक प्रसिद्ध भक्त हैं भगवान के, लेकिन किसी ने भी कृष्ण के अधरामृत की लालसा नहीं की। और उनका जो प्रेम था भगवान के प्रति, उसमें इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि वो उस भाव से प्रेम ही नहीं करते थे। उनका प्रेम अलग प्रकार का था, दास्य भाव का था। लेकिन यहां पर गोपियों का प्रेम परम माधुर्यमय, और माधुर्य की भी पराकाष्ठा। तो माधुर्यमय प्रेम के कारण ही गोपियां इतनी विरहाग्नि से जल रही हैं कि उसकी शांति के लिए कृष्ण से अधरामृत की लालसा कर रही हैं, यहां तक कि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार हैं गोपियां।
यही है असाधारण प्रेम सेवा की अभिलाषा की अभिव्यक्ति। जब प्रेम अतिशयता को प्राप्त हो जाता है तब उसकी अभिव्यक्ति इसी प्रकार से प्रकाशित होती है। तो अब हम लोग अगली बार से फिर 36वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।